चलो, जैसे ये है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग सर्कल लेके चलते हैं। जैसे ये हो गया सर्कल, ठीक। ये सबको ही पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, रेडियस को डबल कर देते हैं तो डायमीटर आ जाता है। मतलब डी जो होता है वो 2r के बराबर होता है। अच्छा है, आर जो होगा वो d/2 के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला सबको फिक्स है कि एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारे पास πr², और सरकमफेरेंस जो होता है ये होता है 2πr चाहे πd। इस पे ज़्यादा फोकस हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। इसको कहा जाता है सेमी सर्कल। आधा पोर्शन को सेमी सर्कल कहा जाता है। तो सेमी सर्कल के लिए मान लो हमारे पास इस तरह से सेमी सर्कल होगा, तो सरकमफेरेंस जो होगा ना, ये वाला पोर्शन जो होगा वो सरकमफेरेंस होगा। पेरीमीटर कंप्लीट बाउंड्री को कहा जाता है। तो ये ओ हुआ, ये आर हुआ, आर हुआ। तो इसका एरिया जो होता है, सेमी सर्कल है तो सर्कल का आधा हो जाएगा, तो πr²/2 हो जाएगा। सरकमफेरेंस जो होगा यहाँ पे 2πr है तो कितना होगा, πr हो जाएगा उसका आधा। अच्छा है, πd/2 हो जाएगा, और पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा πr+2r। बुझा है। अब इसी को अगर चार इक्वल पार्ट में कर दो, मान लो यहाँ से एगो डायमीटर हम लोग औरों खींच देते हैं इधर, तो ये चार इक्वल पार्ट हुआ। तो इस वाले पोर्शन को कहा जाएगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जो होगा इस तरह से फिगर रहता है, इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। यहाँ जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास πr²/4। सरकमफेरेंस हो जाता है, इसका भी आधा हो जाता है, मतलब πr/2। और पेरीमीटर जो होता है वो होता है πr/2 + 2r। पेरीमीटर जब भी निकालेंगे तो उसमें 2r हम लोग जोड़ देंगे, ठीक। अब मेन जो चीज़ है, मेन हमारे पास क्या है, सेगमेंट और सेक्टर है। कि जैसे यहाँ पे हमारे पास, हम लोग इसको ले लेते हैं, इस फिगर को। कल कंप्लीट कहाँ हुआ था, इसको ले लेते हैं। तो ये मान लो हमारे पास सेंटर हुआ O, ये एक पॉइंट हुआ A, एक पॉइंट हो गया B। एक ही फोटो में हम लोग चलते हैं। तो AB जो होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये हमारे पास हो जाएगा आर्क। बुझा है? इसको कहा जाएगा आर्क। तो आर्क जो होता है वो होता है हमारे पास कि यहाँ पे हमेशा हमारे पास सेंट्रल एंगल एक रहेगा, इस तरीके से यहाँ पे थीटा दिया रहेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये हो जाता है हमारे पास θ/360 इंटू 2πr। अच्छा, इसी चीज़ को 2 से काट के कर दिया जाता है θ/180 πr के बराबर, ठीक। अब होगा ये हमारे पास कि ये आर्क हुआ। आर्क को अगर हम लोग रेडियस से मिला देते हैं, जैसे मान लो आर्क ले लिए, इस तरह का फिगर रहेगा सर्कल का। सर्कल का इतना पार्ट पिज्ज़ा का स्लाइस होता है उस टाइप से। यहाँ पे सेंटर रहेगा, मतलब सेंट्रल एंगल रहेगा, ये रेडियस रहेगा, रेडियस रहेगा। तो इस चीज़ को कहा जाएगा सेक्टर। तो इसका जो एरिया होगा सेक्टर का, वो हो जाएगा θ/360 πr²। मतलब इसका जो एरिया होगा हमारे पास वो हो जाएगा θ/360 πr²। और इसका अगर पेरीमीटर बोलता है सेक्टर का, इसको कहा जाता है सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर बोलता है तो वो होगा लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। मतलब क्या होगा, θ/180 πr + 2r, ये हो जाएगा। अब सेक्टर में ही क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास एक चीज़ होता है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है रिंग को। तो जैसे मान लो हमारे पास सेक्टर दे दिया और सेक्टर में 2 रेडियस दे दिया, इस तरीके का। यहाँ पे एक ये इनर रेडियस हो गया, और ये वाला जो हुआ ये आउटर रेडियस हो गया। तुमको एरिया निकालने के लिए इसका दे दिया, ठीक। ये थीटा दे दिया यहाँ पे। इसका एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास θ/360 πr² - r²। कहा से कि कोसेंट्रिक सर्कल का जो एरिया होता है इस तरह से, इसका जो एरिया होगा, ये स्मॉल r हो गया, ये कैपिटल R हो गया। तो इसका जो ये शेडेड रीजन का एरिया जो होता है ना, ये हो जाता है हमारे पास πr² - r², ठीक। अब इसी चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं कि 2 मिनट रुक जाओ। अगर सेगमेंट दे देता है,
सेगमेंट कहने का सेंस ये हो जाएगा कि अगर कोई भी सर्किल दे दिया हमारे पास, मान लो ये हमारे पास सर्किल दे दिया। सर्किल में क्या करते हैं हम लोग, अगर इस तरह से कॉर्ड खींच दिया गया, ठीक, तो ये दो सेगमेंट में डिवाइड होता है। एक सेगमेंट हो जाता है माइनर, एक हो जाता है मेजर। तो हमेशा क्या होगा कि जैसे अगर हम लोग को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक, सेंट्रल एंगल इसमें भी रहेगा, इस तरह से मिला दिया गया ओ ए और बी। सेगमेंट का एरिया निकालना है, यहाँ पे हमारे पास थीटा दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा सेंट्रल एंगल, ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो यहाँ पे होता है वो होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ और ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसी में अलग अलग चीज़ आता है कि जैसे एंगल जो होता है, ये सब माइनर सेक्टर है चाहे माइनर आर्क। जैसे अगर हम लोग को लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना है तो सरकमफेरेंस माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो नहीं, ठीक, देख लेते हैं हम लोग। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना है तो वो हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एंगल पे डिपेंड करता है सारा कि कितना कितना एंगल है उसका, वो चीज़ कि अगर मान लो हमारे पास एंगल दे दिया है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर, ठीक। थीटा का वैल्यू दे दिया है अगर 90, तो एरिया जो ऑफ सेगमेंट जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर, ठीक। और थीटा का वैल्यू एक को क्वेश्चन है वैसा 120 दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90, तो या तो उसका वैल्यू दिया रहेगा साइन थीटा का, और नहीं तो हम लोग लगाएंगे कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इस तरीके से। तो इतना फॉर्मूला होता है इसका, बुझे। तो बेसिक फॉर्मूला यही होता है।